गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। आज से हम पोलिनोमियल करेंगे और पोलिनोमियल के रिवीजन क्वेश्चन करेंगे। मतलब वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और कई कई बार पूछे गए हैं। सिर्फ ये 25-30 क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। अगर इन्हीं को आपने देख लिया तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार इतनी अच्छी भी हमारी तैयारी हो गई। सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। हो सकता है कि डिजिट भी ना बदले, तो अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। इस पे लगातार अब आने वाले 5 से 7 दिन तक 4-4 क्वेश्चन आएंगे और सारे पोलिनोमियल के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर वन ऑफ द बेस्ट। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं रियल नंबर मतलब चैप्टर 1 पूरा करवा चुका हूं, उसके 30 क्वेश्चन करा चुका हूं और 30 क्वेश्चन वही हैं जो बोर्ड में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो चलिए पोलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन ही ये कह रहा है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल इसका है, इसका एक जीरो क्या है, निगेटिव ऑफ द अदर, मतलब निगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द जीरोज ऑफ, इसके जीरोज निकालना है। ठीक है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम जो हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो क्या लिखा हुआ है, 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। ठीक है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, देखो मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है आपको पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरी ये वाली, ax² प्लस bx प्लस c। क्या इस फॉर्म में है? बिल्कुल, लगभग। अब देखो अभी पूरी नहीं है तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आया है, मतलब माइनस का 8 कॉमन आ रहा है। तो यहां पे क्या बचेगा, और k, और ध्यान से देखना k प्लस 1 और इंटू एक्स, मतलब मैंने x को भी कॉमन ले लिया और 8 को भी कॉमन ले लिया। तो ठीक है, माइनस का 8 कॉमन ले लिया, या प्लस का ले लो, तो प्लस का नहीं माइनस का ही ले लो। एक काम करो, ज़्यादा आसानी रहेगी। माइनस का तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस को अंदर भेजो तो माइनस का 8kx ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस का 8 और x। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का 9। अब क्या करेंगे, इसकी कंपेरिजन कर लेंगे किससे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। अब देखो कंपैरिजन करते वक्त कोफिशिएंट सही से लिखना, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना ताकि आपकी गलती ना हो कभी भी। देखो यहाँ पे x² है और यहाँ पे कट कर दो, तो a के सामने कितना लिखा है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे a इक्वल टू 4। ठीक है, a इक्वल टू 4। अब दूसरी देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो b के सामने कितना है, साइन के साथ ये पूरा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, b इक्वल टू -8 और ब्रैकेट के अंदर k -1। और इसी तरीके से c के सामने कितना दिख रहा है, यहाँ देखो इधर, तो c इक्वल टू -9। क्लियर है, कोफिशिएंट लिखने आ गए। अब हमें क्या कह रहा है कि एक जीरो दूसरे का निगेटिव है, तो हमें जीरोस पता है। जीरोस क्या होते हैं भाई, जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। अब हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, एक जीरो दूसरे का निगेटिव है। अगर मैं अल्फा को अल्फा मान लूं तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये लाइन पढ़ो कि द निगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक को अल्फा लिया तो दूसरा जो जीरोज है वो पहले वाले का निगेटिव है, तो ये हो जाएगा। अब हमें पता है क्या, सम ऑफ जीरोज। सर यही क्यों लगाया, देखो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस का b/a। सर यही क्यों लगाया, देखो प्रोडक्ट लगाऊंगा तो प्रोडक्ट में क्या होगा, अल्फा इंटू अल्फा माइनस का अल्फा², लेकिन मुझे अल्फा नहीं पता, ये मैं लगाऊंगा तो इसकी जगह मैं क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। लेकिन यहाँ पे अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह क्या है, माइनस अल्फा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 0, जिससे मेरे को ये इक्वेशन सोल्व करने में आसानी होगी। तो माइनस, और b का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से देखो माइनस का, ध्यान से देखना बेटा, माइनस का 8 और ब्रैकेट में क्या आएगा, k -1, और a का कोफिशिएंट कितना है जी, 4। तो यहां से अल्फा माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, 0, और माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 8 और ब्रैकेट के अंदर k -1 अपॉन में 4। अब ये 4 कहां जाएगा, 0 में, तो 0 इंटू 4 इक्वल टू 8, इसको अंदर भेज दो, 8k -8, तो यहां से कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू 8k -8। अब इस -8 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 8 इक्वल टू 8k, ये समझ में आया। इस 8 को उठा के इधर ले आया, तो यहां से कितना आ जाएगा, 8/8 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, k इक्वल टू 1। अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ, ध्यान से देखना, अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ, ये तो हमारा k आया। अब k को वापस से इस इक्वेशन में रखेंगे, ध्यान से देखना, तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं।
मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई होगी। के को वापस से इस इक्वेशन में रखो तो क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 इंटू के की जगह 1 रख दिया x प्लस 2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसके फैक्टर ऐसे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। तो यहाँ देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और 2 प्लस 1 3 मिल गया। ये अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे देखो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो क्या कॉमन ले प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और ये किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से क्या लिख लेंगे मैं x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 2। तो ये मेरे आ जाएंगे क्या दूसरे इक्वेशन के जीरोस। मतलब इसी को क्या नाम दे दूंगा मैं अल्फा और इसी को नाम दे दूंगा मैं बीटा। मतलब दूसरी इक्वेशन के जो जीरोस हैं वो क्या है, वो -1 और -2 है। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा और बहुत शानदार क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो अच्छे से देखना, जितने स्टेप समझाए उसको समझना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।